नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं कि स्लेट पेंसिल, मिट्टी या चॉक खाने की जो आदत होती है उसे क्या कहते हैं। कभी आपने देखा होगा कि किसी किसी लोगों को स्लेट पेंसिल, मिट्टी, कागज़, ईंट वगैरह जो ना खाने वाली चीज़ें होती है वो खाने की बड़ी इच्छा होती है। शायद आपको भी होती होगी। तो ये एक तरह की बीमारी होती है जिसे पिका डिसऑर्डर कहते हैं। पिका डिसऑर्डर में व्यक्ति को ईंट, पत्थर मतलब स्लेट पेंसिल, कागज़, ईंट मतलब ये जो सारी चीज़ें होती है ये खाने की बड़ी इच्छा होती है, जिससे शरीर में आयरन, जिंक या फिर और भी अन्य तत्वों की कमी हो जाती है, जिस वजह से ये चीज़ें खाने की बड़ी इच्छा होती है, बहुत क्रेविंग होती है। कुछ लोगों को लगता है कि स्लेट पेंसिल या ईंट मतलब मिट्टी खाने से फ़ायदा होता है, अच्छा लगता है, अच्छा महसूस होता है, लेकिन ये सब खाने की वजह से पेट दर्द, कब्ज और कई तरह की बीमारियां हो जाती है, जिससे व्यक्ति को बहुत बीमारियों का सेक्रीफाइस करना पड़ता है। इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगी कि लोग स्लेट पेंसिल, मिट्टी वगैरह क्यों खाते हैं और ये सब खाने के फ़ायदे होते हैं या नुकसान होता है, डॉक्टर इस बारे में क्या कहते हैं और इस आदत को कैसे छोड़ा जा सकता है। तो इस मामले में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले अपन ये चीज़ जानते हैं कि स्लेट पेंसिल, मिट्टी वगैरह ये सब होती क्या है, आखिर ये चीज़ है क्या। स्लेट पेंसिल जैसे कि चूना, पत्थर, इन सब का मिश्रण बनके एक स्लेट पेंसिल बनती है। मिट्टी, जो कि मिट्टी खाने से बहुत ज़्यादा बीमारियां हो सकती है, क्योंकि मिट्टी एक सही चीज़ नहीं होती है खाने के लिए। और कुछ लोग इस चीज़ को स्वाद, आदत के लिए भी खाते हैं। स्लेट पेंसिल, मिट्टी को कई जगहों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। आपने सोशल मीडिया पर भी कई वीडियोस देखी होगी जहाँ पे स्लेट पेंसिल्स, मिट्टी खाना दिखाई देता है, जो लोग शौक़ से अच्छे से खाते हैं। तो आपने ये वीडियोस ज़रूर देखी होगी। अब सवाल ये उठता है कि लोगों को स्लेट पेंसिल खाने की आदत होती क्यों है, आखिर इसका कारण क्या है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। जैसे सबसे ज़रूरी कारण तो ये होता है कि आयरन, जिंक और कई पोषक तत्वों की कमी होने के कारण ये चीज़ खाने की बड़ी इच्छा करती है और लोग इसे शौक़ से खाते हैं। कुछ लोग इसे आदत बना लेते हैं, लेकिन ये आदत सबसे बुरी होती है। जब शरीर में कुछ ज़रूरी पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तभी इंसान को मिट्टी, स्लेट पेंसिल या कागज़ या अन्य जो चीज़ें नहीं खानी चाहिए उन सब चीज़ों की आदत पड़ जाती है। और वो आदत छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये चीज़ एकदम से नहीं छूटती, समय लगता है इस चीज़ में छोड़ने के लिए। पर जब शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तभी इंसान ये सब खाता है। डॉक्टर इसे पिका डिसऑर्डर कहते हैं। पिका डिसऑर्डर एक ऐसी स्थिति है जिसमें लोग इन सब चीज़ों को बार बार खाने की इच्छा करते हैं, जो कि सामान्य भोजन की तरह बिल्कुल नहीं होता है ये। अब बात करते हैं कि क्या ये चीज़ खाने से कोई फ़ायदा होता है या फिर ये चीज़ खाने से हमारे शरीर में कुछ अच्छा हो रहा है। कुछ लोगों को लगता है कि स्लेट पेंसिल खाने से अच्छा स्वाद आता है, अच्छा महसूस होता है। मतलब जब हम स्लेट पेंसिल खाते हैं तब कितना सुकून मिलता है, कितना अच्छा लगता है कि बहुत टेस्टी, से बार बार खाना चाहिए। लेकिन वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो ये सब चीज़ें बहुत बेकार होती है। ये हमारे शरीर को ख़राब करती है, ये हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकती है और हमें बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। स्लेट पेंसिल खाने से पेट में दर्द हो सकता है, क्योंकि बैक्टीरिया, परजीवी और अन्य हानिकारक वस्तुएं शामिल होती है, जिससे हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है और ये हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। यह हमारे पेट में पेट दर्द, कब्ज़, लूज़ मोशन और कई सारी बीमारियां पैदा कर देती है, जिससे हमारा शरीर धीरे धीरे पूरी तरह से नॉर्मल नहीं रहता है और हमें कई सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। अब सवाल ये है कि किसी इंसान को अगर मिट्टी खाने की इच्छा होती है तो उस इच्छा को कैसे छोड़ा जा सकता है, इसका कैसे सामना किया जा सकता है। सबसे पहले इस चीज़ में घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो रही है और ये चीज़ बार बार खाने की इच्छा हो रही है तो हमें सबसे पहले डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। डॉक्टर ये चेक करेगा कि हमारे शरीर में कोई आयरन की कमी या कोई पोषण तत्व की कमी तो नहीं हो रही है।
और अगर हो रही है तो वो इस चीज़ का सॉल्यूशन देते हैं। साथ ही हमें पोषण के लिए अच्छी सब्जियां, दूध, जो जिन चीज़ों से हमें पोषण मिल सकता है, भरपूर पोषण मिल सकता है, वो चीज़ हमें खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी हमारे शरीर में पोषण तत्व की जो कमी हुई है वो पूरी हो सकती है। इसीलिए अगर ये चीज़ सुधारनी है तो सबसे पहले हमें हरी सब्जियाँ, बाकी जो भी जिनमें अच्छा प्रोटीन होता है वो चीज़ें खाना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें ये चीज़ मतलब स्लेट पेंसिल खाने की बार बार इच्छा हो रही है, हमारा मन बार बार स्लेट पेंसिल की तरफ जा रहा है, तो हमें सबसे पहले हमारा माइंड डाइवर्ट करना है। सबसे पहले ये कोशिश करना है कि अगर मन हो रहा है तो खुद को किसी और चीज़ में बिज़ी कर लो। अगर तुम बिज़ी कर लोगे तो वहाँ ध्यान नहीं जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो। जितना ज़्यादा पानी पियोगे तुम्हारे लिए उतना ज़्यादा अच्छा है। पानी पीने के बाद जो जिस चीज़ से ज़्यादा प्रोटीन मिल रहा है वो चीज़ खाओ। फल, फ्रूट, सब्ज़ी, दूध, दही, जो भी है सब में प्रोटीन है। हमें सब खाना चाहिए। उनसे हमारा शरीर बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, एक्टिव रहेगा और हमें कोई बीमारियाँ छू भी नहीं पाएगी। अब सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इस आदत को कैसे छोड़ा जा सकता है। सबसे पहली बात तो ये चीज़ एक दिन में नहीं छूटेगी। कोई भी चीज़ होती है वो एक दिन में तो कभी नहीं छूट सकती। उसके लिए हमें शांति रखनी पड़ेगी, धीरे धीरे कोशिश करनी पड़ेगी। और वो जो कोशिश रहेगी वो सही दिशा की तरफ होनी चाहिए। जो हम कोशिश करेंगे वो ऐसा होना चाहिए कि हम सही खाना खाएं, सही पौष्टिक आहार लें, पोषण मिले वो चीज़ खाएं, तो वही सही कोशिश रहेगी। और ये सोचना मत कि तुम एक ही दिन में अपनी स्लेट पेंसिल मिट्टी खाने की आदत को छोड़ सकते हो। ऐसा नहीं है, तुम एक दिन में कुछ भी नहीं कर पाओगे। ये चीज़ धीरे धीरे ही जाएगी, लेकिन जाएगी ज़रूर। खुद पे ये रखना कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, मुझे खुद पे भरोसा है, तो ये ज़रूर हो जाएगा। तो बस यही सारी चीज़ें थी। और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग ज़रूर कोशिश करेंगे इन चीज़ को दूर करने की। और ये चीज़ जो सही नहीं है वो आप बिल्कुल नहीं खाएंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो उपयोगी लगी हो कि हाँ ये मेरे लिए यूज़फुल वीडियो थी, कि इसने सही बताया है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना। और मुझे भी मोटिवेट करना कि मैं आगे और किन चीज़ों पर वीडियो बना सकूं और आपको सही दिशा बता सकूं। थैंक यू।